दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो एक कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसका फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल यानी कि रिया हॉरर जोन पे मिलेगा और दूसरा पार्ट इसी चैनल यानी कि मयूर हॉरर स्टोरीज पे मिलेगा। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तो ये स्टोरी देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख कर आइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोहन और अनुज दोनों ही अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए थे, लेकिन फिर भी वो लोग चुड़ैल वर्सेस डायन के टॉपिक पर ही एक दूसरे से बहस कर रहे थे। रोहन ने कहा, भाई डायन और चुड़ैल में अगर लड़ाई होगी तो पक्का डायन ही जीतेगी। तो अनुज ने कहा, नहीं, चुड़ैल जीतेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो कितनी भयानक थी। इस पर रोहन ने कहा, और मैंने भी देखा है कि वो डायन कितनी खूंखार थी। अनुज ने कहा, तो ठीक है भाई, मेरे पास एक प्लान है। हम अभी वापस जाकर पता करते हैं कि कौन जीतेगी, चुड़ैल या डायन। उसके बाद अनुज के बताए हुए प्लान के मुताबिक वो दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर वापस चुड़ैल और डायन से मिलने चले गए। अनुज को देखकर उस चुड़ैल ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर अनुज ने कहा, लेकिन मेरी पूरे परिवार को मिलने की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि मेरा भाई एक डायन के कब्जे में है। प्लीज आप मुझे आखिरी बार मेरे भाई रोहन से मिलवा दो, उसके बाद आप मुझे मार देना। अनुज ने आगे कहा, अगर मेरे भाई को उस डायन ने खा लिया तो मेरी उससे मिलने की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अनुज की ये बातें सुनकर वो चुड़ैल सोचने लगी, अरे वाह, इसका भाई भी है। चलो, मैं उस डायन को मारकर इसके भाई को भी कब्जे में कर लूंगी और फिर मुझे दो दो शिकार मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर चुड़ैल ने अनुज से कहा, ठीक है, मुझे पता है वो डायन कहाँ है, तुम यहीं रुको और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई को लाती हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली गई। इस तरफ रोहन भी उस डायन के पास पहुँच गया। रोहन को अकेले देखकर उस डायन ने कहा, क्यों रे, कहाँ है तेरा भाई? इस पर रोहन ने कहा, जी मैं अपने भाई को लेकर आने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया और वो चुड़ैल आपसे भी ताकतवर है, इसलिए प्लीज आप मुझे ही खा लो और मुझे माफ कर दो कि मैं अपने भाई को नहीं लेकर आ पाया। रोहन की ये बातें सुनकर उस डायन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या कहा तुमने? वो चुड़ैल मुझसे भी ताकतवर है? रोहन ने कहा, हाँ, मैंने देखा कि वो आपसे काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इस पर उस डायन ने चिढ़ते हुए कहा, तो ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उस चुड़ैल को खाकर और तुम्हारे भाई को यहाँ लेकर आती हूँ, फिर देखना मैं कैसे तुम दोनों भाइयों को कच्चा चबाती हूँ। ऐसा कहकर वो डायन वहाँ से चली गई। उसके बाद वो डायन और चुड़ैल एक दूसरे के सामने आ गए। डायन को देखकर उस चुड़ैल ने कहा, रोहन कहाँ है, जल्दी बताओ। तो उस डायन ने कहा, वो मेरे पास है। इस पर चुड़ैल ने कहा, बुलाओ उसको। डायन ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरा शिकार है। तो चुड़ैल ने कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब तुम्हें मारने के बाद ही रोहन को यहाँ से लेकर जाऊंगी। तो डायन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझती हो। चुड़ैल ने कहा, उसमें समझना क्या, वो तो मैं हूं ही। इस पर डायन ने कहा, तो चलो देखते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल और डायन आपस में लड़ने लगे और ये तमाशा रोहन और अनुज दोनों छुपकर देख रहे थे। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद
वो चुड़ैल और डायन दोनों काफी थक गए। उसके बाद चुड़ैल ने कहा, रुको, अनुज नाम का लड़का मेरा शिकार है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके भाई रोहन से वो मिले, इसीलिए बस एक बार तुम रोहन को अनुज से मिलवा दो, उसके बाद तुम उसे खा लेना, और अगर तुम चाहो तो उसके बदले अनुज का पूरा शरीर खा सकती हो। बस उसका खून मेरे लिए छोड़ दो। इस पर डायन ने खुश होते हुए कहा, अरे तो ये पहले बताना चाहिए था ना। तो चुड़ैल ने कहा, हाँ, अब मुझे भी लगता है कि हम बेवजह ही लड़ रहे थे। डायन ने कहा, कोई बात नहीं मेरी सहेली, चलो तुम उन दोनों लड़कों का खून पी जाओ और फिर उनका सूखा शरीर मैं खा जाऊंगी। चुड़ैल और डायन की ये बातें सुनकर रोहन और अनुज जितना तेज हो सके उतना तेज भाग गए, और कुछ देर बाद वो दोनों सही सलामत अपने घर पहुंच गए। घर जाने के बाद अनुज ने कहा, ये तो दोनों ही आपस में मिल गए थे, अगर हम उनके हाथ लगते तो पता नहीं हमारा क्या होता। उस पर रोहन ने कहा, सही कहा तुमने, चुड़ैल हो या डायन, ये दोनों ही बहुत हानिकारक होते हैं। अब से हम चुड़ैल और डायन के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे।